अस्सलाम वालेकुम जी तलबा। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम मीर तकी मीर की पहली गज़ल के आखिरी 3 अशार की तशरीह समझेंगे। इस लेक्चर से पहले 2 अशार की तशरीह मुकम्मल हो चुकी है। आज हम आखिरी 3 अशार की तशरीह मुकम्मल करेंगे। उस लेक्चर में शायर का तारुफ भी हो चुका है और उसके अलावा भी बहुत सी गज़ल की तशरीह का तरीक़ाकार से मुतल्लिक़ भी बहुत सी मालूमात दी जा चुकी हैं, वो ज़रूर देखें। आज हम डायरेक्ट अपने मौजू में बात करेंगे। आपको पहले भी बताया था, आप शायर का नाम लिखें। मीर तकी मीर इसका 1 नंबर होता है, माखज़ का नंबर नहीं होता। मालूम है, दुरुस्त मालूम है तो लिखें बुनियाद मीर। इसके बाद आप हुक्म लिखेंगे 2 से 3 लाइन का। अगर आपके पास किताब है तो पहला तीसरा शेर देखें। हर ज़ख्म जिगर दीवारे महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का। ज़ख्म जिगर का ज़ख्म, दीवारे महशर का दिन, आखिरत का दिन। तो बेदादगरी लफ्ज़ आया है, जुल्म सितम जोर वफा। मुश्किल अल्फाज के जो है वो मैंने आसान मफ़हूम बनाएं और फिर 2 से 3 लाइन का मफ़हूम लिखें। रोज़े क़यामत हमारे जिगर का हर ज़ख्म, अल्लाह से तेरे जुल्म की दाद रसी तलब करेगा। तो उर्दू की रवायती और क्लासिकी शायरी में आशिक मज़लूम है और महबूब ज़ालिम है। महबूब आपको पहले भी बताया था, महबूब कौन? जो ज़ालिम है, जो बेवफा है, जो संगदिल है। आशिक तो उससे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन महबूब जो है वो दौलत की चमक दमक पे मरता है। और फिर इसमें एक रकीब का तस्वर भी होता है। महबूब जो है वो रकीब के साथ मरासिम बढ़ा लेता है। तो आशिक के दिल पर ये सारी बातें बहुत नागवार गुजरती हैं और वो बहुत ज़्यादा रंजीदा हो जाता है। वो शिकवा करता है, शिकायत करता है, लेकिन उसका महबूब पे कोई असर नहीं होता है। वो उल्टा उसको ही ताने देता है, उसी को ही बुरा भला कहता है और उसकी जो है वफा पे शक करता है। तो फिर शायर क्या कहता है कि वो जो आशिक है वो अपना मामला जब किसी बंदे के सुपुर्द करता है इंसाफ के लिए, तो कोई भी उसको इंसाफ नहीं दिलाता। तो फिर वो आखिर में यही कहता है कि अब मैं अपना मामला जो है वो अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता हूँ कि रोज़े महशर तो अल्लाह ताला हर किसी को इंसाफ रहम करेगा। तो अल्लाह ताला जो है मेरी दाद रसी ज़रूर करेगा, वहाँ पे इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे और मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, जो जुल्म सितम हुआ, उसका जो है ज़रूर हर किसी को मुआवज़ा भुगतना होगा, उसका हिसाब देना होगा। दूसरे मफ़हूम में इसके ज़रूरी नहीं महबूब भी हो। अगर आप मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी बने तो उसके अपने अज़ीज़ व क़रीब, उसका कोई अपना दोस्त भी हो सकता है, उसके अपने रिश्तेदारों ने उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था, उसके वालिदैन के वफ़ात पा जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने भी उसको जो है अपने घर से निकाल दिया था। तो उसके हालात जो थे बहुत ही ख़राब थे, तो इसलिए उसको एक शिकवा रहा। हवाले के शार में भी आपको कहा कि 2 से 3 शार, 2 शार गज़ल में, एक शेर में हवाले के ज़रूर दें। ये इश्क़ नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये कोई आसान काम नहीं होता है, इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ती है। ये मामले जो होते हैं इसमें जो है अपनी जान की बाजी भी लगाना पड़ती है और इसके अलावा महबूब जो है वो जितनी भी जफ़ा कर ले तो उसको जवाब नहीं दिया जाता, तो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसा किसी ने कहा कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बड़ा मज़ा हो जो हशर में हम करें शिकवा, वो मिन्नतों से कहें चुप रहो खुदा के लिए। तो फिर वहाँ पे जब हम क्या कहता है कि आखिरत में ये शिकवा करेंगे कि हमारे साथ जो है ये सलूक हुआ है, तो फिर क्या है वो जो है हमारी ही मिन्नतें करेंगे। तो खुदा के लिए चुप कर दो कि यहाँ तो हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। हमारे लिए जो बख्शिश का एक ज़रिया जो है
वो हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल बात जो हैं वो अगर हमने पूरे नहीं किए तो बाद हुकूकुल बात ही आ जाएगी और हमारे लिए जो है मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमारे लिए जो है वो साफ देना भी मुश्किल होता है। फिर शायर कहता है कि बात का किसको ढब नहीं आता। पहले शेर जो है इस तरह के हौसला शर्त है वरना बात का किसको ढब नहीं आता। तो इश्क मोहब्बत में हौसला भी रखना पड़ता है, सब्र भी करना पड़ता है। बात करने का, जवाब देने का हर किसी को है वो तरीका आता है, लेकिन ज़ुबान जो है वो खामोश रहती है क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। तो उम्मीद है आपको दूसरे शेर की तशरीह समझ में आ गई होगी। अब शेर नंबर 4 देखते हैं। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। आफाक की इस कारगे शीशा गरी का। आफाक से मतलब दुनिया, कायनात, शीशा गरी शीशे का कारखाना। तो यहाँ मुराद शीशे के आफाक से मुराद दुनिया और शीशा गरी से मुराद शीशे का कारखाना एक दुनिया भी है। मफ़हूम देखें, ये दुनिया शीशा साजी के कारखाने की तरह है, लिहाजा इंसान को चाहिए कि निहायत एहतियात से इस दुनिया में ज़िंदगी बसर कर ले। अब शायद हज़रात जो हैं शीशे और आईने से मुराद दिल भी लेते हैं। जैसे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक शेर में ये कहा कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। तो इससे मुराद ये भी है कि किसी का दिल ना तोड़ा जाए। यहाँ दुनिया के अंदर जो है इंसान जब आता है तो लोगों के साथ मामलात होते हैं, तो किसी को बंदा सख्त अल्फाज में कह देता है, झगड़ा भी हो जाता है, तो आपके अल्फाज से भी किसी का दिल टूट सकता है। तो इससे भी अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है और वो बंदा भी जो है फिर रोज़ हमेशा इस बात का तकाज़ा कर सकता है कि इस बंदे ने मेरे साथ हक़तलफ़ी की है, इसने जो है मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है। तो इसलिए जो है रोज़े क़यामत में इंसान को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। तो जिस तरह एक शीशे के कारखाने में वहाँ काम करने वाले मजदूर भी बड़ी एहतियात के साथ रहते हैं कि कहीं कोई थोड़ी सी ठोकर लग गई तो शीशा जो है वो पास हो जाएगा। इस तरह इंसान भी इस दुनिया में रहता है। तो शायद कहता है कि इसे एक एक कदम फूंक कर रखना होगा कि ये दुनिया एक शीशे के कारखाने की तरह है। आपके ज़रा से किसी फेल से किसी का दिल जो है दुख सकता है। आपके जो है ज़रा सी बात पे किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंच सकती है, क्योंकि ज़ुबान का जो ज़ख्म होता है वो तलवार से भी गहरा होता है। तलवार का ज़ख्म तो बढ़ जाता है लेकिन ज़ुबान का दिया हुआ ज़ख्म नहीं बढ़ता है। तो इसलिए इंसान को बड़े एहतियात के साथ इस दुनिया में वक्त गुजारना होता है। अपने भी, पराए भी, दोस्त भी, दुश्मन भी, हर इंसान के साथ जो है तरीके और सलीके के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और किसी के साथ हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए, किसी की हक तलफ़ी नहीं करनी चाहिए और किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। हमारे का शेर देखें, टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता, टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता, ये सिर्फ आईने में देखी है। आईना एक बार टूट जाए उसको आप जोड़ भी लें तो उसके अंदर जो दरार है वो ख़त्म नहीं होती है। इसी तरह किसी इंसान का दिल भी टूट गया तो फिर वो पहले की तरह नहीं जुड़ सकता। दुनिया में फूंक फूंक कर अपना कदम रख, ये कार गए शीशा गरी है ख्याल रख।
वही बात जो पहले बता दी कि इस दुनिया में अगर वक्त गुजारना है तो हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा कि आपकी ज़रा सी बात पे, आपके किसी ज़रा से फेल पे किसी को तकलीफ पहुंच सकती है, किसी का दिल टूट सकता है। फिर एक जगह पे एक हदीस है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सांस लेने से टूट जाते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं। तो जब किसी को किसी के साथ मोहब्बत होती है तो वो और भी एहसास मामला होता है कि महबूब आशिक की ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाता है और आशिक जो है महबूब की बेरुखी से जो है रंजीदा हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। तो इस शेर के अंदर एक ख़ास बात कि इसके अंदर संते हुस्ने तालील भी आ जाती है। तालील कोई ऐसी वजह बयान करना जिसमें ना हो। अब ये मुमकिन नहीं है कि जैसा इस शेर में आया कि ये दुनिया में फूंक फूंक कर अपना कदम रख, ये कारगा शीशा गरी है ख्याल रख। तो इसके अलावा एक शेर आया है कि सांस लेने से टूट जाते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं। अब सांस लेने से ये टूट तो नहीं ना सकते, एक ऐसी वजह बयान कर दी गई जो बनती नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं शायरी में उसका जेवर है, उसका हुस्न है। शायर हज़रात जो है इस तरह की संत इस्तेमाल करके उस शायरी को, उसके हुस्न को बढ़ा देते हैं। तो ये कोई खामी नहीं होती है। तो संत हुस्न तलील ऐसी होती है कि जो उसमें वो वजह ना पाई जाए लेकिन वो बयान कर दी जाए। इसके अलावा कि इंसान इस दुनिया में आया और यहाँ पे उसने ज़िंदगी गुजारना शुरू की और लोगों के साथ मामलात में किसी की हक तलफी भी की, लोगों का दिल भी तोड़ता चला गया। तो अल्लाह ताला ने जब ये कुरान उतारा तो इसको जो है पहाड़ों पर नाज़िल किया तो हर मखलूक ने जो है इसका बार उठाने से वो इनकार कर दिया, लेकिन इंसान ने ये बार उठा लिया, इस अमानत को उठा लिया। तो इसलिए अब इंसान को चाहिए कि हर कदम फूंक फूंक कर रखे, एहतियात के साथ यहाँ पे ज़िंदगी गुजारे। यहाँ पे बुराइयाँ भी हैं, यहाँ पे हर बुरे लोगों से भी वास्ता पड़ता है। तो इस तरह हमने उन कांटों से, उन बुराइयों से बचना है और सही रास्ते पर ज़िंदगी गुजारनी है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल ज़लज़ाल में फरमाया, ज़र्रा भर बुराई और एक ज़र्रा भर अच्छाई का हिसाब होगा। छोटी से छोटी नेकी भी और छोटी से छोटी की हुई बुराई का भी रोज़ महशर जो है वो उसका हिसाब होगा। हमारा हर अमल जो है अल्लाह ताला के यहाँ महफूज हो रहा है। इसलिए इस दुनिया में जो है बड़ी एहतियात के साथ जो है हमने ये ज़िंदगी गुजारनी है कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें और हर बुरे काम से बचें। आखिरी शेर देखें, टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिरागे सहरी का। टुक ये पुरानी उर्दू का लफ्ज़ है, अब ये नहीं इस्तेमाल होता। टुक ज़रा मीर जिगर मतलब जिगर सोख्ता जिसका जिगर जल चुका हो। चिराग सहरी वो चिराग जो सुबह के वक्त बुझने के करीब होता है, सहरी का चिराग। तो शायर मफ़हूम देखें, कहता है, ऐ दोस्त गमज़दा मीर की जल्द खबर ले, ये चिराग बुझने के करीब है। तो कह रहा है कि इसकी ज़िंदगी का दिया किसी वक्त भी बुझ सकता है, इसलिए जल्दी से जो है इसकी खबर लो। मीर जो है देखें ये तखल्लुस है और ये आखिरी शेर भी है। इस वजह से इसको हम मतला कहेंगे। मतला की दो शराइत होती हैं कि एक तो उसमें तखल्लुस मौजूद हो शायर का और वो आखिरी शेर भी हो, तो दोनों शराइत इसके अंदर हैं, इसलिए इसको हम मक्ता कहेंगे। मक्ता आखिरी शेर।
तो आशिक की ख्वाहिश होती है कि वो आखिरी वक्त में महबूब का दीदार कर ले, तो उसका महबूब सामने आ जाए तो उसको राहत और सुकून मिल जाता है। तो अब जो है वो उसकी ज़िंदगी का दिया बुझने वाला है, वो मरने के करीब है। तो इसलिए वो किसी और दोस्त के ज़रिए पैगाम दे रहा है आशिक के, ए दोस्त गमज़दा मीर की जल्द खबर ले कि वो किसी भी वक्त जो है इस दुनिया से कुछ कर जाएगा, इंतकाल फरमा जाएगा। इसलिए जो बंदा जो है इस दुनिया से जाने वाला हो तो अज़ीज़ व क़रीब दोस्त और बाज़ औक़ात वो लोग जो उससे रंजीदा होते हैं, जो उससे बात कभी नहीं करते होते, वो भी आ जाते हैं कि अब इसका आखिरी वक्त है, चलो इससे आखिरी मुलाकात कर लेते हैं। मरने वाले शख्स के साथ क्या नाराज़गी और क्या उसके साथ झगड़ा। तो इसलिए वो भी कह रहा है कि अब जो है ये आखिरी वक्त पे है, तो इसलिए इसकी खैरियत मालूम कर ली जाए, इसका हाल मालूम कर लिया जाए, इसकी खबर ली जाए। अज़ियत हवाले का शेर देखें, अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं तेरे इश्क में हमने क्या क्या न देखा। इश्क में फिर अना और खुददारी की भी कुर्बानी देना पड़ती है, और ज़ियतें मुसीबतें और लोगों के ताने ये सब कुछ सुनने पड़ते हैं। तो शायर यही कह रहा है कि इस इश्क में हमने क्या क्या न देखा। तो लैला मजनू और हीर रांझा के किस्से पढ़ें तो वहाँ भी हमें यही कुछ मिलता है कि उन्होंने भी इश्क में अपने आप को ख्वाब में मिला दिया। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय इस ज़ोदे पशे माँ का पशे माँ होना। तो अब उसके शर्मिंदा होने का क्या फ़ायदा जब वो इस दुनिया से चला गया आशिक। तो पहले अब उसके कत्ल के बाद उसको जो है अपने उस फेल पे नदामत हो रही है महबूब को। तो उसने कहा पहले तो जुल्म कम करता रहा, तो जब मैं इस दुनिया से चला गया तो अब ये रोने धोने का इसका क्या फ़ायदा। तो आज ये पहली गज़ल की तशरीह मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।